जय हिंद। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज का क्लास जो है आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समय की शुरुआत, यानी कि इसमें हम लोग प्रारंभिक समाज को पहले आज वाला कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ऑफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ऑनलाइन वाले भी आप सभी का बहुत बहुत आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, एक बात रहता है कि ये क्लास कितने बजे से, तो याद रखिएगा ये क्लास जो है डेली सुबह में जो है इसी चैनल पर आप लोग जो है जुड़ जाइएगा 7 बजे से, डेली सुबह जो है 7 बजे से। चलिए, तो बहुत शानदार तरीके से आज के क्लास में हम लोग चलेंगे। कई बार होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि अभी जो है बिजली वाला सिस्टम है कि नहीं, पेट्रोल वाला सिस्टम है, धीरे धीरे इतनी जनसंख्या का बढ़ना, ये फिर जो है ये पेट्रोल का, डीजल का, है कि नहीं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का ये जो समाप्ति हो रहा है, फिर आगे की इसका समाधान कैसे होगा, आगे की इसका समाधान कैसे होगा। तो अब यही आज के क्लास में जो है मेन थीम लेकर के चलना है। मेन आपको ये समझना है, वही हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रारंभिक समाज, मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर कैसे आया, कैसे जो है सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे जो है दुनिया धीरे धीरे जो है विकसित हुई। हाँ, इसमें जो है कई, अगर धार्मिकी व्याख्या को सुनिएगा तो उसमें ये कंसेप्ट है, अब आप ही से कहा जाए कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो आश्चर्य वाला बात है। कई लोगों को पहले मुर्गी लगता है, कई लोगों को पहले अंडा लगता है। अब यही तो आज के क्लास में पूरा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो अब इसी प्रकार से जो है पूरा बेहतरीन तरीके से आज के क्लास में हम लोग चलेंगे और पूरे रणनीति के साथ। बार बार हम आप लोगों को कहते हैं कि एक कॉपी बना लीजिए। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे ध्यान रखना है कि 11th क्लास का हिस्ट्री का एक कॉपी बना लीजिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे जाएंगे आप लोगों को राइट डाउन, यानी कि कॉपी में लिखते हुए चलना है, पूरे सिस्टम में चलना है। अब यही आपको आइडिया आना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे विकसित करोगे, कैसे एक सही रणनीति के तहत जो है चलना है। डेली सुबह में 7 बजे। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री का तैयारी होगा। 11th वाले आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। एक नए जो है फाउंडेशन बैच की ये जो है हमने शुरुआत कर दी है। अब यहाँ से आप अपने आप को कैसे बनाते हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है मनुष्य जो है पृथ्वी पर आए। जो आपके मन में पहले कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चन है, आ रहा है कि पहले शिक्षक की पहले स्टूडेंट्स, मन में है। कई लोग को लगता है कि ना पहले शिक्षक, तो फिर कई लोग को लगता है नहीं पहले स्टूडेंट्स, बिना स्टूडेंट से शिक्षक कैसे। तो जब हम लोग धार्मिक पर बात चलेंगे, धार्मिक व्याख्याओं को जो है अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर हम लोगों को मिलेगा कि हर बार जो है पहले बड़ा सिस्टम, यानी कि पहले बड़ी आदमी, यानी पहले बड़े आदमी का आगमन है। जैसे अगर इंसान की ही बात किया जाए तो पहले छोटा बच्चा नहीं, पहले जो है बड़ा, 2 व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष, और फिर जो है उनसे बच्चा का आना। तो यही आज के क्लास में जो है हम लोग मेन डिस्कस करके चलेंगे। हाँ, बाद में आगे चल करके आपको जब हम डार्विन का थ्योरी पढ़ाएंगे, जो इन्होंने कंसेप्ट दिया। देखिए, डार्विन ये बहुत बड़े ये व्यक्ति हैं, डार्विन, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है, और इन्होंने विकासवादी का सिद्धांत दिया, विकासवादी का सिद्धांत दिया। अब यही आज के क्लास में समझना है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि 2 पद्धति पर आपको ध्यान देना है। एक पद्धति है कार्बन 14, यानी कि C14, कार्बन 14, और दूसरा है यूरेनियम डेटिंग। अब यही मेन आपको आइडिया पर आपको ध्यान रखना है। यही विचार आपके अंदर जो है उभरनी चाहिए कि कार्बन 14 क्या है, भाई ये कौन सा थ्योरी हो सकता है, ये कौन सा सिस्टम हो सकता है, ये कौन सा पद्धति हो सकता है। अब यही तो आज के क्लास में समझना है कि जैसे आपके मन में है कि C14 क्या है, यूरेनियम डेटिंग क्या है,
तो ये दो ऐसे पद्धति है, ये दो ऐसे सिस्टम है कि इससे आप पता लगा सकते हैं कि 5800 वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति, यानी 5800 वर्ष पहले कोई व्यक्ति मृत्यु कर गया और उसके शरीर में कार्बन है। वो जहां पर भी उसको, चाहे उसका राखी की बात किया जाए, तो वहां से जो है 5800 वर्ष पहले भी यदि वो मर गया है, उसकी राख से पता लगाया जा सकता है कि वह कौन सा पशु था। बहुत यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही जो आप देखिएगा तो ये सजीव के लिए, और यूरेनियम डेटिंग जो है निर्जीव के लिए है। यानी कि सजीवों के राख से पता करने, यानी सजीवों के, यानी राख से सजीवों को पता करने के लिए कार्बन 14 है, और यूरेनियम डेटिंग जो है ये निर्जीवों के राख, यानी निर्जीवों के राख से पता कर लिया जाएगा कि वह किस आकार का था, क्या था। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो यहाँ पर आपको पद्धति याद रखना है, C14 यूरेनियम डेटिंग। तो अब यही आज के क्लास में मेन आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे महासागर के बारे में, महादेश के बारे में। तो 7 महादेश, यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर है एशिया, बगल में है यूरोप, यहाँ पे है अफ्रीका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये जो आप देख रहे हैं ये बीच में, एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो याद रखिएगा, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। तो ये जो आप बीच में जो सिस्टम, ये पर्वत जो देख रहे हैं, ये यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, जो एशिया और एशिया और अफ्रीका को नहीं, बल्कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। अब यही यहाँ पर एशिया, हाँ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पर जो दो सिस्टम देखिएगा तो ये अमेरिका है, लेकिन ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर जो आप एक छोटा सा देखिएगा वह है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो है अंटार्कटिका। अब यहाँ से तो पूरा सिस्टम क्लियर है, याद है ना? अरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब मेन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मानव, यानी मनुष्य का इस पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ। धार्मिक व्याख्याओं पर जब आप लोग ध्यान देंगे, जब धार्मिक व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने दो, एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया, और तब जो है उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए, वो रखना अपने ही पास चाहते थे। आदम से आदमी है कि नहीं, तो वह अपने ही पास रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दिया, कुछ मिस्टेक, गलती कर दी। तो ईश्वर ने कहा कि तुम हमारे पास नहीं, अब तुमको हम पृथ्वी पर भेजेंगे। पृथ्वी पर भेजने का सिस्टम है, क्योंकि तुम बुद्धि लगाते हो, दिमाग लगाते हो, इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाओ, तुमको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। तो इस तरीके से उनको भेज दिया गया। फिर जो है यहाँ पर आकर के उन्हीं से जो है बच्चे का, अब यहीं से सिस्टम शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आज जो हम लोग हैं, वहीं आपस में अगर टोटल किया जाएगा तो आपस में हम सभी लोग जो है भाई बहन है, क्योंकि अब एक स्त्री पुरुष से शुरुआत है, तो वहीं से सिस्टम वहीं से कनेक्टेड है। अब यही मेन आज के क्लास में ध्यान देना है। ये धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर ये सिस्टम है कि बड़े आदमी पहले, उसके बाद छोटे, यानी पहले बच्चा कि पहले बड़े आदमी, बड़े आदमी पहले, और तब उसके बाद जो है छोटे बच्चे। लेकिन जब हम लोग चार्ल्स के, यानी कि डार्विन के जब थ्योरी को देखेंगे, डार्विन के कंसेप्ट को अध्ययन करेंगे,
तो इससे पता चलेगा पहले बच्चे तब बाद में बड़े व्यक्ति, बड़े आदमी। यानी पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले जल वाला जीव कि पहले स्थल वाला, तो याद रखिएगा पहले जल वाला तब स्थल वाला। अब यही तो आपको ध्यान देना है आज के क्लास में। तो बहुत शानदार तरीके से आप लोग राइट डाउन करते हुए चलेंगे और एक एक सिस्टम को हम लोग एक एक बातों को जो है पूरी गहराई के साथ एक एक जो है डीपली वर्ड्स को यानी कि शब्दों पर जो है पूरी गहनता के साथ पूरी गहराइयों के साथ चलने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा कि अब यहाँ से आपको जो है धीरे धीरे कंसेप्ट उभरेगा आपके मन में कि क्या इंटरेस्टेड क्लास, क्या शानदार तरीके से क्लास चल रही है। तो यही तो मेन आपको थी। कई लोगों को लगता है ना कि एनसीईआरटी का लाइन नहीं पकड़ाएगा, 1 घंटा तो ऐसा ही टाइम निकल जाएगा। हाँ, सिर्फ क्या क्या हमें पढ़ना है, 7 चैप्टर को बताने में 1 घंटा टाइम। अरे तो टाइम को आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, मेन इसको आपको ध्यान देना है। क्या करेंगे हम 7 चैप्टर को रट करके, 7 चैप्टर ही हमें पढ़ना है, उसमें 1 घंटा रटने में क्या क्या उसमें क्या फायदा है, कुछ ना। हाँ, इतना दिमाग में सेट कर लीजिए कि आज हम पहला चैप्टर चल रहे हैं, अब उसके डीपली में चलिए। तो ये एक अच्छा पकाऊ सिस्टम नहीं रहता है, एक तरीके से अच्छा जो है सिस्टम आपके अंदर जो है एक अच्छा जो है सिस्टम आपके अंदर जो है डाउनलोड होता है। तो यही आपको कंसेप्ट याद रखना है कि धार्मिक ये व्याख्या हो गया कि पहले बड़े व्यक्ति यानी बड़े आदमी, ठीक है, उसके बाद जो है छोटा। ठीक उसी प्रकार से धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पहले अंडा की पहले मुर्गी, तो पहले बड़ा वाला ना, तो पहले मुर्गी उसके बाद अंडा, ये सिस्टम है। तो अब यही आपको ध्यान देना है कि धीरे धीरे जब इसकी गहराई में आप आइएगा तो तुलना आपको करना है, कंपेयर आपको करना है, क्या गलत क्या सही, गलत क्या है सही क्या है, ये दोनों का जो है आपके समक्ष जो है इस पर चर्चाएं होंगी। लेकिन उसका निष्कर्ष आप कैसे निकालते हैं ये बहुत जरूरी है, उस पर सोच आपकी कैसी होती है, मेन थीम यहाँ पे ध्यान देना है। अब यही जब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है इंसान कैसे आए, कैसे थे, मनुष्य कैसे आए, कैसे थे, प्रारंभिक उनकी जीवन कैसी थी, किस तरीके से जो है मनुष्य का जो है पृथ्वी पर विकास हुआ। अब यही इस चीज को पकड़ने के लिए, इस चीज को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को पकड़ने के लिए 2 सिस्टम है, यानी कि 2 पद्धति है। पहला पद्धति का हम लोग जिक्र कर चुके हैं, यानी कि पहला पद्धति को हम लोग देख चुके हैं जिसका नाम है कार्बन 14 C14, और दूसरा सिस्टम यानी कि दूसरा पद्धति है यूरेनियम डेटिंग। दूसरा कौन सा है? हाँ, यूरेनियम डेटिंग। याद रखिएगा ये सजीवों के लिए है, ये सजीवों के लिए है, और ये जो है याद रखिएगा निर्जीवों के लिए है। अब कोई निर्जीव वस्तु कितना पुराना है यूरेनियम डेटिंग से पता लगाया जा सकता है, और कोई सजीव, कोई पशु जो है कितना पुराना है उसका पता कार्बन 14 से लगाया जा सकता है। अब यही आपको ध्यान देना है, ये तो आपको जान करके आश्चर्य हो जाएंगे कि इससे ये दोनों पद्धति से जो है यदि 5800 साल पहले भी, यानी कि 5800 साल पहले भी कोई मरा है और उसका राख है, तो उसके राख से पता लगाया जा सकता है कि वह राख किस पशु का है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि वह जो है 5800 वर्ष पहले मर गया, यानी कि 5800 वर्ष पहले जो है उसकी मृत्यु है और उसका राख है, तो कितना राख है? 1/2, आधा। उसमें कितना राख? आधा से।
अगर फिर इसमें 5800 वर्ष और जोड़ दीजिए तो उसमें कितना होगा, उसमें कार्बन। हाँ, याद रखिएगा कि अगर कोई जीव या कोई जो है वस्तु डेड कर गया है 5800 वर्ष पहले, तो उसमें जो है कार्बन की मात्रा कितना, आधा, हाफ। 5800 वर्ष और इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 5 दूना के 10, 116 वर्ष, तो उसमें कितना होगा कार्बन, 1/4। फिर इसी तरीके से 1/8, फिर इसी तरीके से 1/16। ये सिस्टम चलता जाएगा, समाप्ति का नाम नहीं है। इसी से आप पता कर लीजिएगा, ये 5000 हुआ, लगभग 6000, तो 6000 वर्ष पहले भी, उसमें और जोड़ दीजिए 20000 वर्ष पहले, इसका अंत नहीं है। 50,000 वर्ष पहले, 2 लाख वर्ष पहले। अब यही तो मेन सिस्टम आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, सबसे अच्छा फायदा इन्होंने उठाया, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने कहा 10,000 वर्ष पहले वाला हड्डी लाओ, 20,000 पहले वाला हड्डी लाओ, अरे 50,000 पहले वाला हड्डी लाओ, है कि नहीं, 80,000 पहले वाला हड्डी लाओ, 2 लाख वर्ष पहले वाला हड्डी लाओ, सबका हम अध्ययन करेंगे, खोपड़ी लाओ। तो इन्होंने अपने अध्ययन में क्या पाया, जब इन्होंने इस पर जो है रिसर्च करना शुरू किया, तो 10,000, हर एक 10,000 साल, यानी 10,000 वर्ष पूर्व, यानी हर एक 10,000 वर्ष पर, हर एक 10,000 साल पर मनुष्य के बुद्धि में चेंजिंग है। पहले जो है उसका दिमाग कैसा है, तो एकदम जो है मतलब कि बहुत कम है। मतलब अगर 80,000 वर्ष पहले की बात किया जाए तो वह समझिए कि क्या है, एक तरीके से मतलब कि चिंपैंजी की तरह है कि नहीं। फिर उससे और आगे आइए, यानी 50,000 वर्ष पहले, 50,000 वर्ष पहले जाइएगा, मतलब तो उसका मतलब बंदर के टाइप का है। फिर उसी तरीके से 20,000, 10,000, जैसे ही इधर आते 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 धीरे 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 मिला करके जो है यहाँ पे चिंपैंजी मतलब बनमानुस, बंदर, है कि नहीं। फिर जो है यहाँ पर 10,000, मतलब कि जैसे जितना ही पुराना है उतना ही जो है समझिए कि मतलब कि क्या है, मनुष्य का, इंसान का गुण उसमें उतना ही कम है। तो अब यही आपको ध्यान देना है कि धीरे धीरे जो है विकसित हुआ, जितना ही ये पहले जा रहे हैं उतना ही जो है उसमें बुद्धि विवेक की उतना ही कमी है, उतना ही उसमें जानवर वाले लक्षण है कि नहीं। फिर जैसे जैसे इधर आए, जैसे जैसे इधर आए तो हल्का उड़ने का प्रयास कर रहा है, फिर जो है थोड़ा और उससे ज्यादा उड़ने का प्रयास कर रहा है कि नहीं। जितना ही इधर आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, जितना ही दूर जाएंगे जानवर वाला लक्षण, बंदर वाले लक्षण, चिंपांजी वाले लक्षण। लेकिन जैसे ही इधर आ रहे हैं तो समझिए हल्का हल्का अब जो है मुर्गी है, फिर जो है थोड़ा और आगे गए तो उससे उड़ने वाला बतख है, फिर जो है कौवा है, पक्षी है, मतलब कि इस तरीके से। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि पहले मछली कि पहले मुर्गा, तो कहिएगा मुर्गा हल्का उड़ता है, तो पहले मछली, समझ गए ना, मछली नहीं उड़ती है। आपसे पूछा जाएगा पहले मुर्गा कि पहले कौवा, तो मुर्गी हल्का, मतलब मुर्गी वही कौवा, तो पहले कौन, मुर्गी, तब क्या, कौवा, समझ गए ना। तो ये सिस्टम है। अब आप ही बताइए पहले पक्षी की पहले 4 गोड़ वाले जानवर, तो पहले जानवर, क्योंकि उड़ने वाला सबसे लास्ट में है ना, उसका विकास बहुत लेट से हुआ, बहुत देर से हुआ। अब यही आपको ध्यान देना है कि इन्होंने क्या पाया, चार्ल्स डार्विन जब इस पर जो है रिसर्च करना स्टार्ट किए, तो ये तो ठीक धार्मिक व्याख्याओं के विपरीत हो रहा है, विपरीत हो रहा है। अब इनसे एक ही सिस्टम पूछेगा कि सृष्टि का विकास कैसे,
तो इनका एक थ्योरी है कि बहुत समय तक जो है बारिश हुआ होगा, और जब बारिश हुआ तो एकदम लगातार 3 महीने 4 महीने तक खूब ज्यादा ही दिन तक जो है बारिश हुआ और पानी लग गया। पानी के लगने से समुद्र, सागर, महासागर, है कि नहीं। जिस रास्ते से जो है जिधर ऊंच था उधर से पानी बह करके गया, तो जो रास्ता के माध्यम से जा रहा है नदी है कि नहीं, नहर है। अब पानी जब यहाँ पर इकट्ठा हुआ और उस पर जो है जब लाइट पड़ा, प्रकाश पड़ा, तो उससे क्या बन गया, कवक, काई, और फिर वही सिस्टम धीरे धीरे चलते चलते तो उसी तरीके से जलीय जीव बने, मछली, मेढक, है कि नहीं। फिर बड़ा होते होते तो इस तरीके से सिस्टम चलते गया और फिर जो है आज जो है हम लोग मनुष्य। तो इन्होंने जो थ्योरी दिया, ये क्या देखे, ये देखे कि ये तो विकास वाला सिस्टम है, विकास वाला। तो इन्होंने विकासवादी थ्योरी को दिया, विकासवादी थ्योरी दिया कि धीरे धीरे जो है मानव का विकास हो रहा है, इंसान का विकास हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कई लोगों को इस बात का डर है कि आज हमारे पास जितना संसाधन है, जितना रिसोर्सेज है, संसाधन यानी कि आप जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर के ओढ़ने बैठने, हर एक जो भी संसाधन आपके लिए सहयोगी है, जैसे बाइक ही ले लीजिए। पहले एक समय था कि हम लोगों के पास जो है ना साइकिल ना बाइक कुछ थी ना, लेकिन आज हम लोग साइकिल के होते हुए भी उतना वैल्यू नहीं देते। तो जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, इन्होंने क्या पाया कि हर एक 10,000 वर्ष पर जो है एक नए जो है पीढ़ी का चेंज है। हर एक 10,000 वर्ष पर जो है अच्छे और सही बुद्धि वाले इंसान का जन्म होगा, समझ गए। यानी कि हर एक 10,000 साल के अंतर पर जो है मनुष्य का, इंसान के बुद्धि में अंतर होगा। जो 10,000 वर्ष बाद में आएंगे वह पहले वाले से ज्यादा जो है सोचने वाले होंगे, समझ वाले होंगे, उनकी बुद्धि ज्यादा होंगी। इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया, इन्होंने इस थ्योरी को दिया, इन्होंने विकासवादी थ्योरी को दिया। और तब जो है आज सिस्टम देख लीजिए कि अभी से पहले, अभी हम लोगों के पास मोबाइल था, मतलब पहले मोबाइल था ना, पहले ये भी नहीं था कि हाँ बैटरी से गाड़ी चल रहा है, सोलर सिस्टम ये सब था, नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो है चेंजिंग आ रहा है। तो हम ये क्यों चिंता करें कि अब पेट्रोल का शॉर्टिंग है, पेट्रोल जब जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे तो फिर गाड़ी कैसे। अरे वो जो 10,000 पर जो चेंजिंग है, 10,000 साल पर जो चेंजिंग है, मनुष्य उस प्रकार का हो जाएगा कि उसको पेट्रोल की कोई आवश्यकता ना रहेगा। हो सकता है कि जो सड़क पर हीटिंग है यानी जो धूप है उससे कुछ चलने वाला बना दे, हो सकता है कि चक्का के नाचने से कोई ऊर्जा उत्पन्न करने वाला बना दे। आप ही आज के समय में देखिए कि बैटरी वाला गाड़ी है कि नहीं, हो सकता है कि बैटरी वाला गाड़ी, पेट्रोल तो छोड़िए दीजिए, हो सकता है कि बैटरी वाला जितना आज गाड़ी को हम लोग वैल्यू देते हैं, मनुष्य जो है उसको चेंजिंग करके बैटरी वाला सिस्टम हटा करके कोई नया सिस्टम ला दे। तो कई प्रकार की हो सकती है। तो ये जो है चेंजिंग वाला फेज है, चेंजिंग वाला फेज है कि जो नए इंसान आते जाएंगे, नए नए वस्तुओं का खोज करते जाएंगे, नए नए जो है संसाधनों का आविष्कार करते जाएंगे। तो इसका चिंता नहीं करना है। तो ये आप देखे जो है धीरे धीरे इस तरीके से चलते चलते जो है आज जो है मनुष्य, हम लोग जो है इंसान, मतलब कि एक सोचने वाला, एक विवेक वाला इंसान बन चुके हैं, क्या गलत क्या सही। जबकि जानवर को इसकी समझ नहीं होती है, तो वो पहले है और उसके बाद हम लोग। अब यही आपको ध्यान देना है। विकासवादी थ्योरी से यहाँ से आगे हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो याद रखिएगा कार्बन 14 जो है सजीवों के लिए और यूरेनियम डेटिंग जो है निर्जीवों के लिए है। कोई निर्जीव वस्तु कितनी पुरानी है उसको यूरेनियम डेटिंग पद्धति के माध्यम से जो है पता किया जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना पुराना है, पहले वो क्या, मतलब कि वह किस प्रकार का था, तो उसका थोड़ा भी अगर राख बचा हुआ है तो C40 यानी कार्बन पद्धति
से जो है कार्बन 14 पद्धति से उसको पता किया जा सकता है कि वह कितनी पुरानी है, उसकी सोच, ये सब के बारे में पता किया जा सकता है, वह किस प्रकार का दिखता है। और इस थ्योरी का, इस सिस्टम का सबसे अच्छा उपयोग करके चार्ल्स डार्विन यह साबित कर दिए कि जो उन्होंने कंसेप्ट बताया वह यह बताया कि हर एक सिस्टम पर आप चाहे किसी भी सिस्टम पर लागू कर लीजिए, हर एक सिस्टम में पहले छोटा तब उसके बाद बड़ा, यानी पहले छोटा जीव तब बड़ा जीव, ऐसा सिस्टम ना है कि पहले जो है, मतलब इन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसके आधार पर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि उन्होंने कंसेप्ट क्या दिया। और ये अगर आप जाएंगे धार्मिक व्याख्याओं में तो हो सकता है कि इसका आधार, मतलब इसका प्रमाण न मिले कि पहले जो है बड़ा व्यक्ति और तब जो है उससे छोटा बच्चे, हो सकता है इसका आधार ना मिले, इसका प्रमाण ना मिले, लेकिन इन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि पहले छोटे, है कि नहीं, छोटे जीव तब उसके बाद बड़े, इसका प्रमाण दिया इन्होंने, इस पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, प्रमाण दिया। तो वही बात है कि इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है विकासवादी को जो है सत्यापित कर दिया और यही सिस्टम चलते आ रहा है। आज भी हम लोगों को लगता है कि अभी से जो है कुछ हजार साल बाद जो है शायद जो है इंसान आज जिस अवस्था में है उस अवस्था में ना रहे, उसके दिमाग में हर एक, देखिए ना, हर एक 10 साल के अंतराल पर जो है इंसानों की बुद्धि में जो है चेंजिंग है। हर एक 10 वर्ष के बाद जो इंसान आएगा उसमें ज्यादा बुद्धि होगी, ज्यादा विवेक होंगी और इस तरीके से फिर सिस्टम चलता जाएगा। तो याद रखिएगा, डेली आप लोगों को फिर यहाँ से कल हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा? अरे कई लोगों को लगता है ना कि हाँ एकदम पहला क्लास में हाँ कुछ ना बुझाया, तो यही मेन आपको सिस्टम ध्यान देना। डेली हम लोग सुबह में कितने बजे से 7 बजे से 11th क्लास के लिए एकदम 11th आर्ट्स जो है पूरे धमाकेदार तरीके से चलेंगे। और याद रखिएगा, इंटर में यदि आप हैं यानी 11th 12th में, तो यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसकी बेहतरीन तरीके से सिर्फ 3 सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं, सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इसकी बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पे है। एमडीएस क्रांति आर्ट्स स्पेशलिस्ट के साथ आप जुड़ चुके हैं, जिसमें आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगी। और याद रखिएगा, आप लोगों का जो है एक बहुत ही रोमांचक मार्क्स आएगा, यानी कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में लाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर और सोचने समझने का भी, चाहे आप जो है अभी से 2 साल के बाद किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो गर्दा उड़ा देंगे। 12th वाले आपसे 1 साल बाद है, तो वो लोग जो है 1 साल के बाद किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो फिर वहां पर वो छक्का छुड़ा देंगे, आप लोग भी गर्दा उड़ाइएगा, टेंशन की बात नहीं है। यही तो सिस्टम समझना है। कई लोग को लगता है ना कि एनसीईआरटी के लाइन पढ़ रहे हैं, उनको एनसीईआरटी का लाइन ही पकड़ में नहीं आती। तो फिर अब यहाँ से जब क्लास कीजिएगा, हर एक चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर समाप्त होने के बाद जब एनसीईआरटी की लाइन को धरिएगा तो एकदम पूरा जो है एकदम फराठे की तरह एकदम जो है उसको खा जाइएगा, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। यही तो मेन थीम होना चाहिए। हाँ, एसवीपीडी का आप साइड से बुक रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आवश्यकता ना पड़ेगी एसवीपीडी का, ऐसे ही आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। एनसीईआरटी का जो रखे हैं उसी को रखिए, एसवीपीडी अगर आपको लगता है कि तो रख लीजिए, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि एनसीईआरटी आपके पास है तो वही काफी है। मेन एसवीपीडी आप क्यों लेंगे? एनसीईआरटी की लाइन आपको पकड़ में नहीं आ रही है तो आपने अभी क्लास किया कहाँ? आज तो आपका पहला क्लास है, अभी आप डेमो क्लास लीजिए। आपको हमसे टावर धरेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे जगह आप वही आप देखिए, आप अपनी स्वेच्छा से आए, आप किसी भी काम को कीजिए स्वेच्छा से कीजिए, किसी की दबाव में नहीं कीजिए। आपकी इच्छा है तो कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। आपका जहाँ से मैचिंग करेगा वहीं पे पढ़ाई। हम लोगों को मेन ये है कि दबाव वाला सिस्टम ना, वहीं तो वहाँ आपको कह रहे हैं कि एकदम 3 सब्जेक्ट, इसीलिए एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटिकल साइंस। हमको ये हवाबाजी मारना रहता तो हम नहीं कहते कि हाँ 8 से सभी सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं हम अकेले कहने का मतलब ये है कि हम ही सिर्फ पढ़ाएंगे। अगर हमको कोई टीचर रहता तो हम होम साइंस भी खींच लेते, लाओ इकोनॉमिक्स भी उसी को पटक देते हैं, है कि नहीं, सोशियोलॉजी भी लाओ उसी को दे देते हैं। तो कई लोगों को रहता है साइकोलॉजी भी, तो
ये अब मेन हम देख रहे हैं कि नहीं, हमसे बच्चे ज़्यादा संतुष्ट हैं तो हम 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन तीनों में जो है गर्दा उड़ा देंगे। अब ज़्यादातर बच्चे जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं, और एक कोई साइड से बुक, एक जो है साइड से कोई सब्जेक्ट रख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख ले या होम साइंस रख ले, तो होम साइंस तो सेल्फ स्टडी से ही मार लेते हैं, और पॉलिटिकल साइंस रख दिए तब तो अति सुंदर। और याद रखिएगा, कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको याद रखना है, चाहे आप जो है 12th पास करते करते किसी बिहार पुलिस या किसी में भी बैठिए, तो वहाँ पे आपको जो है जीएस में पढ़ना होगा। उसमें आर्ट्स वाला जो सोशल साइंस का जो कंसेप्ट है, उसमें जो है आपको 4 सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वाला जो है पोर्शन आपको मजबूत होना चाहिए। तब जो है वहाँ से आप जो है 35-40 नंबर का जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर अच्छे तरीके से अंकों पर जो है कब्जा करने का आपके पास ये अधिकार रहेगा। तो देखिए, आपकी स्वेच्छा है कि आप जो है किस रणनीति के साथ कहाँ पे कैसे जो है आप अपने आप को विकसित करते हैं, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम टेबल बनाने से सिर्फ नहीं होता है। आप सिर्फ सोचिए कि टाइम टेबल बना ले, तो जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आज भी टाइम टेबल में ही लगे हैं, लेकिन उनको कई साल गुजर गए। तो टाइम टेबल ये मायने नहीं रखता है। बस आपको जब इंटरेस्ट है, जब मन उब जाए, तब जो है पढ़ाई को एकदम बंद कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, खाइए पीजिए, कुछ पानी पीजिए, मन करे तो सो लीजिए। हम तो यही समझते हैं कि जब भी आपको उबाऊ लगे तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। उबाऊ लग गया, जहां मन में आए कि ना एकदम ज्यादा पढ़ लिया, अब जो है मन एकदम जो है उजबुज यानी कि उबाऊ लग रहा है, कुल मिलाकर के पकाऊ वाला सिस्टम में आपको जो है थोड़ा रेस्ट लेना है, सो लीजिए। फिर मन शांत हो गया, फिर जो है मन जो है रेस्ट में आ गया, तो फिर वहां से पढ़ाई कीजिए। ये कोई जरूरी थोड़े है कि एकदम जो है रूटीन बना ही लिया है 4 बजे भोर में, नींद में एकदम है, फिर भी ना पढ़ना ही है 4 बजे से, तो फिर कुल मिलाकर के आप अपने आप को खाई में गिरा रहे। अरे नींद फुल चार्ज मारो ना, और फिर उसके बाद पढ़ाई कीजिए, तो पूरा गर्दा उड़ाइएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, हर एक सब्जेक्ट को जो है पूरा अच्छे तरीके से पकड़िएगा। मेन आप संतुष्ट हैं, यह जो है किसी आईएएस ने कहा था, ये किसी आईएएस का मानना है, और उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं जब सुबह में उठता था पढ़ाई करने के लिए, तो मन को इतना एकाग्र करके उठता था, इतने संतुलित मन से उठता था कि मैं बैठ जाऊं पढ़ने के लिए तो फिर जो है नींद ना आए। तो वही है कि भले आप 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा ही नींद खींचिए, लेकिन मन को संतुष्टि होना चाहिए, मन को संतुष्टि होना। दिखावटी वाला काम नहीं कि हाँ एकदम पिताजी देख रहे हैं 4 बजे भोर में पढ़ रहे हैं, वो वाला सिस्टम ना दिखाना है, तो फिर आप समझिए कि दिखावटी से कुछ ना होता है। अब यही आप लोगों को ध्यान देना है कि एक एक जो है कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम में चलिएगा। और याद रखिएगा, आप सभी लोग को जो है डेली सुबह में जो है 7 बजे एनसीईआरटी, यानी कि अगर हम लोग बात करें 11th क्लास की हिस्ट्री, उसमें गर्दा उड़ाइएगा। 11th क्लास के आर्ट्स के लिए आप लोग डेली सुबह में जो है 7 बजे जुड़िए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी होगा। तो मिलते हैं कल के अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।